हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन। टुडे मोटिवेशन। यू आर नेवर टू ओल्ड टू सेट अनदर गोल और टू ड्रीम अ न्यू ड्रीम। तो आप लाइफ में कभी भी इतने ओल्ड नहीं होते, या फिर आप मतलब ऐसा नहीं है कि लाइफ में एक पर्टिकुलर एज पे आके आप सपने देखना बंद कर देंगे। ठीक है, आप किसी भी लाइफ की किसी भी स्टेज में आप सपने देख सकते हैं और आप उन्हें पा भी सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर बस वो स्पिरिट होनी चाहिए। ठीक है, नए सपने देखने की, कुछ नया आप करने की, नया अचीव करने की। आप देख सकते हैं, आपके पास हज़ारों एग्जाम्पल है। आप देखते हैं कि KFC वाले ने कब, किस एज में जाके, आप उनकी स्टोरियाँ पढ़े कि किस एज में जाके उन्हें सक्सेस मिली है, उन्होंने कब ड्रीम देखा था। ठीक है, सक्सेस एक दिन में नहीं मिल जाती किसी को भी, लेकिन हाँ डेफिनेटली एक दिन ज़रूर मिलती है। ठीक है, तो ऐसा ही है कि सपने देखना नहीं छोड़ना है। ठीक है, अगर एक फेलियर आ गया तो आपने सपना ही देखना छोड़ दिया है। ठीक है, या फिर अपने सपने के लिए काम करना छोड़ दिया, ऐसा कभी नहीं करना है। ठीक है, ये एक बार मिली आपको लाइफ, तो इसका पूरा यूटिलाइज़ कीजिए। आप सपने देखिए और उन्हें अपना पूरा कीजिए। ठीक है, उनके लिए हार्ड वर्क कीजिए। ठीक है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं उन्हें, उनके लिए हार्ड वर्क कीजिए और ड्रीम्स देखिए। ठीक है गाइस, अगर आप ड्रीम्स ही नहीं देखेंगे तो वो पूरे कैसे होंगे। ठीक है, अगर आप अपने सपने पूरा, सबसे पहले तो आपको ड्रीम्स देखना पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हो सकते, या फिर आप इस एज में आके ड्रीम्स देखना बंद कर देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन। विच यूनियन मिनिस्टर वर्चुअली होस्ट फर्स्ट इंडियन सेंट्रल एशिया कल्चर मिनिस्टर मीट। तो ये आपकी होस्ट करी है जी किशन रेड्डी जी ने। ठीक है, जो कि यूनियन कल्चर मिनिस्टर है, जी किशन रेड्डी। ठीक है, तो इन्होंने होस्ट करी है फर्स्ट इंडियन सेंट्रल एशिया कल्चर मिनिस्टर मीटिंग। ठीक है, और मिस्टर रेड्डी ऑल्सो रेफर टू इटर्नल टीचिंग ऑफ नॉन वायलेंस प्रीच बाई बुद्धा। ठीक है, और उन्होंने होस्ट करा है 20th सेशन ऑफ कल्चर मिनिस्टर मीटिंग ऑफ SCO मेंबर्स। बेसिकली SCO मेंबर स्टेट्स की मीटिंग हो रही थी कल्चर को लेके, तो उसी चीज़ को इन्होंने वो करा है। और इन्होंने बुद्धिस्ट हेरिटेज के बारे में बताया और उस चीज़ को कहा कि चेरिश करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, और इसमें कल्चर मिनिस्टर जैसे कि कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान के मेंबर्स भी, SCO मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो इतनी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये मीटिंग वर्चुअली हुई थी, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सेकंड G20 एम्पावर मीटिंग ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री टू बी हेल्ड इन विच प्लेस। तो सेकंड G20 एम्पावर मीटिंग जो कि हेल्ड करेगी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, वो कहाँ पे होगी? वो होगी आपकी केरला में। ठीक है, केरला में कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, वहाँ पे ये मीटिंग होने वाली है। ठीक है, इसकी थीम क्या है? वुमेन एवर एम्पावरमेंट, अ विन विन फॉर इक्विटी एंड इकोनॉमी। ठीक है, और इसकी जो फर्स्ट G20 एम्पावर की ग्रुप की मीटिंग हुई थी वो फेब में हुई थी, फरवरी में। और कहाँ पे हुई थी? आगरा, उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठीक है, 2014 में जब समिट हुई थी ब्रिस्बेन में, तब वहाँ पे जो लीडर्स थे उन्होंने ये बात करी थी कि जो G20 लीडर कमेटी टू कि वो रिड्यूस करेंगे जेंडर गैप इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बाई, कहाँ तक? 25% तक रिड्यूस कर देंगे वो जेंडर गैप को। ठीक है, कब तक गोल था? 25% रिड्यूस करना था 2025 में। ये इन्होंने 2014 में मतलब सबमिट में कहा था। ठीक है, तो वही अभी मतलब ये, इसे और एक और नाम से जाना जाता है 25x25 ब्रिस्बेन गोल। ठीक है, तो ऐसे भी कहा जाता है। ठीक है, तो उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि कौन सी कॉन्फ्रेंस अंडर इंडिया G20, इनमें से कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई है इंडिया G20 प्रेसिडेंसी के अंडर, जो कि आपकी हुई है हाफियन इंटरनेशनल फेयर ग्राउंड इन अगरतला, त्रिपुरा में हुई है। ठीक है, तो त्रिपुरा में हाल ही में हुई है आपकी साइंस 20। ठीक है, 2 दिन की वो कॉन्फ्रेंस थी साइंस 20। ठीक है, अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी बिगेन एट हाफिया इंटरनेशनल फेयर ग्राउंड इन अगरतला, त्रिपुरा। ठीक है, और इसमें 60 से ज़्यादा डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और साइंस कनक्लेव, इसका टाइटल है क्लीन एनर्जी फॉर ग्रीनर फ्यूचर, ये इसका टाइटल है। ठीक है, इतनी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। वर्ल्ड फेमस विशोली पेंटिंग, ठीक है, जिसे हाल ही में GI टैग मिला है। तो आपको बताना है कि विशोली पेंटिंग जो जम्मू डिवीज़न से बिलोंग करती है, जम्मू की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है? तो ये जम्मू की आपकी कठुआ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। ठीक है, और इसे हाल ही में GI टैग मिला, और पहली बार ऐसा हुआ है कि जो हैंडीक्राफ्ट अपना वो होता है ना, उसमें हैंडीक्राफ्ट में पहली बार ऐसा है कि जम्मू की पेंटिंग को वो अवार्ड GI टैग मिल रहा है। वैसे कश्मीर की पेंटिंग्स को मिलता था। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट उसमें।
तो बशोली पेंटिंग इन दी फर्स्ट, ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट जीआई टैग है जम्मू रीजन के लिए, ठीक है। और द प्रोसेस ऑफ जीआई टैगिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट वाज स्टार्टेड बाय नबार्ड इन कंसल्टेशन एंड सपोर्ट विद डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम इन दिसंबर 2020। तो वही है, मतलब 2020 से ट्राई कर रहे थे, तो फाइनली अब जाके जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। जीआई टैग की आपको फुल फॉर्म तो पता है ना गाइस, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये टैग इसलिए जाता है, मान लो सपोज कीजिए जैसे अब इस पेंटिंग को, बशोली पेंटिंग को जीआई टैग मिल गया, तो अब इस पेंटिंग को वहाँ पे अब मतलब अदर प्लेसेस पे कोई भी इसे कॉपी नहीं कर सकता, कोई इसे बना नहीं सकता, ठीक है। जो जिनके पास ओरिजिनल है वही बनाएंगे और वही से सेल करेंगे, ठीक है। कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है, मतलब 10-20 साल या उससे ज़्यादा, ठीक है। ताकि जो मतलब जो वहाँ के ओरिजिनल आर्टिस्ट है उसे उस चीज़ का इकोनॉमिकली बेनिफिट मिल सके, ठीक है। और वो आर्ट भी वैसी रहे, क्योंकि कॉपी होगी तो वो चीज़ चेंज हो जाती है ना। तो इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। द प्रोडक्ट फ्रॉम यूटी ऑफ J&K इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ 33 प्रोडक्ट दैट रिसीव जीआई टैग ऑन 31 मार्च 2000। और भी प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, ठीक है। उसमें ये भी है बशोली पेंटिंग, ठीक है, ऑफ कठुआ डिस्ट्रिक्ट। और दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जीआई दैट जम्मू रीजन फॉर गोट जीआई टैग फॉर हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। अर्लियर जीआई टैग वर गिवन इन, पहले वही कश्मीर हैंडीक्राफ्ट को मिलता था, अब यहाँ जम्मू हैंडीक्राफ्ट को मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और ये प्रिवेंट करता है अनऑथराइज यूज़ ऑफ दीज रिस्ट्रिक्टिव registered geographical indication goods by the third party and boost export and promote their brand and एन इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। तो वही सब जो बातें मैं आपको बता रहा था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देख सकते हैं आप, ऐसी होती है कुछ पेंटिंग। और सेकंड G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आपको बताना है कहाँ पे हो रही है। तो सेकंड G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हो रही है आपकी गुवाहाटी में, ठीक है। इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। और इसका फोकस रहेगा 3 की एरिया में, ग्लोबल स्किल गैप, गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी एंड सोशल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल फाइनेंसिंग ऑफ द सोशल सिक्योरिटी। बस इतनी चीज़ें, और 19 मेंबर कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बस आप देख सकते हैं गुवाहाटी में। चलिए बढ़ते हैं आगे। सेकंड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग। और इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस कब मनाया जाता है गाइस? तो इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस आपका मनाया जाता है हर साल 5 अप्रैल को, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस इज एनुअली सेलिब्रेटेड ऑन 4 अप्रैल टू हेल्प द माइन एक्शन वर्क एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट लैंड माइन्स एंड ऑल्सो अबाउट दी देयर इरेडिकेशन इन दी वर्ल्ड, ठीक है। लैंड माइन आर अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस कंटिन्यू टू पोज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज अराउंड द ग्लोब। तो आपको पता ही है ना कि माइंस, जो लैंड माइंस होती है, वो अगर कहीं बिछाई है तो कितना वो सीरियस थ्रेट होता है ना, वो ब्लास्ट कर सकती है, तो लोगों को हार्म पहुंचा सकती है। दिस डे इज ऑब्जर्व एनुअली टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट टू राइज अवेयरनेस। और इसके बारे में बात करें तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस सेलिब्रेट किया जाता है अंडर डिफरेंट थीम्स डिसाइडेड। और इसकी थीम कौन डिसाइड करता है? यूनाइटेड नेशन। इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है माइन एक्शन कैन नॉट वेट, ठीक है। ये इस बार की थीम है, ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 8 दिसंबर 2005 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में डिक्लेयर किया था कि 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस मनाएंगे। तो तब से फिर ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। पहली बार 8 दिसंबर 2005 को ये डिसाइड किया गया था। चलिए बढ़ते हैं गाइस आगे। आपको बताना है कि अगर अभी आजकल आईपीएल चल रहे हैं और आप सब देखते भी होंगे, है ना, आपको पता भी होगा इसका आंसर वैसे, बट फिर भी जो नहीं देखते उनके लिए, तो आपको बताना है आईपीएल में वो कौन से बैट्समैन है, ठीक है, जिन्होंने 5000 रन पूरे कर लिए, और वो आप सबके फेवरेट होंगे, मोस्ट ऑफ द के तो फेवरेट होंगे, ठीक है। तो वो है आपके महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, जिन्होंने 5000 रन पूरे कर लिए आईपीएल में, ठीक है। अभी जो उनका लास्ट मैच हुआ था जहाँ उन्होंने 2 छक्के लगाए थे और उनका स्कोर फिर 5000 पे पहुंच गया था, ठीक है। तो चेन्नई सुपर किंग कैप्टन MS धोनी हैज़ कंप्लीटेड 5000 रन इन आईपीएल, ठीक है। तो इनके नया माइलस्टोन है इनके करियर का, ठीक है। ये मैच कहाँ हुआ था? MS चिदम्बरम स्टेडियम इन चेन्नई में ये मैच हो रहा था, ठीक है। तो वाइल दिस ही हैज़ बिकम दी, और ऐसा करते ही धोनी फिफ्थ बैट्समैन बन चुके हैं इंडिया के जिन्होंने 500 रन स्कोर करे हैं, ठीक है। और वैसे देखिए, वैसे इंडिया की तरफ से 5वें बने हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो वैसे 7th बने हैं ओवरऑल, ठीक है। तो इंडिया की तरफ से पहले किसने 5000 रन बनाए? तो विराट कोहली है, उसमें शिखर धवन है, आपके रोहित शर्मा है, सुरेश रैना है, और अभी महेंद्र सिंह धोनी बन गया। और ओवरऑल देखें तो डेविड वार्नर भी है, AP डिविलियर, ठीक है। ये इन 6 बंदों के नाम लिखे हुए हैं, तो अभी 7वें धोनी बन गए हैं, ठीक है, ओवरऑल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप देख सकते हैं धोनी। चलिए बढ़ते हैं आगे।
आपको बताना है कि कौन नए एमडी बन चुके हैं सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के, ठीक है। तो ये बन चुके हैं आपके केंची उमेदा, ठीक है। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैज़ अपॉइंटेड केनिची उमेदा हैज़ अ न्यू एमडी ऑफ द कंपनी। बस इतनी चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। इन्हें 27 साल का एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आप आगे, ये देख सकते हैं आप फोटो में। आपको बताना है कौन सी वो अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, जो कि लॉन्च करने वाली है इसका पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो फर्स्ट ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने वाली है आपकी केन्या, ठीक है। ये पहली अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। केन्या, ठीक है। अफ्रीकन कंट्री केन्या इज रिसेंटली गोइंग टू लॉन्च, ये मतलब अपनी पहली ऑपरेशनल अर्थ, जिन्हें आप EOS भी कहते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, वो लॉन्च करने वाली। इसका नाम क्या है, ठीक है, शायद नाम पूछ ले आपसे। तो ताइफा 1 इसका नाम है और ये 11 अप्रैल को लॉन्च करने वाली है। जब ये लॉन्च हो जाएगी तब गाइस हम एक बार फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, तब आपको इजीली याद हो जाए, ठीक है। जो इनका केन्या स्पेस एजेंसी है, इन्होंने किससे बात करी है, स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से, ठीक है। तो वो इसे लॉन्च करेंगे वैंडबर्ग स्पेस फोर्स बेस इन कैलिफोर्निया से, ठीक है। और केन्या एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल है नैरोबी, ठीक है। गाइस अभी देखिए हम स्पेस एक्स की बात कर रहे हैं, तो कल जो मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि इसरो एक रिमार्केबल अचीवमेंट करी है इसरो ने, ठीक है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के रिगार्डिंग, ठीक है। तो वैसे ही स्पेस एक्स भी वही करता है यूज़, ठीक है। तभी ये ना एक कम कॉस्ट पे सैटेलाइट्स पहुंचा पाते हैं, ठीक है, दूसरों की। तो इससे उन्हें बहुत बेनिफिट होता है, तो वही इसरो भी करने की कोशिश कर रहा है और उसमें सक्सेस भी हो गया अभी, बाकी देखते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। ये आप देख सकते हैं केन्या मैप में, ठीक है, एक अफ्रीकन कंट्री है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि कितने एस्ट्रोनॉट्स जाने वाले हैं, जो नासा का हाल ही में लूनर मिशन है, ठीक है, आर्टिमिस 2, ठीक है, उसमें कितने एस्ट्रोनॉट जाने वाले हैं। तो उसमें गाइस 4 एस्ट्रोनॉट जाने वाले हैं, ठीक है, चांद पे, ठीक है। और नासा के पहली टाइम है कि जो लूनर मिशन है आर्टिमिस 2, ठीक है, इसमें एक वुमेन एस्ट्रोनॉट भी होगी, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि मतलब ये 10 दिन मतलब नेक्स्ट ईयर जाएगा, ये 10 दिन के लिए मिशन है। नासा इज अनाउंस दैट टीम ऑफ 4 एस्ट्रोनॉट हु विल फ्लाई अराउंड द मून नेक्स्ट ईयर फॉर ए 10 डे मिशन। तो 10 दिन का मिशन है और मून पे जाएंगे ये, तो ठीक है। और इसका नाम है आर्टिमिस 2। इस मिशन का नाम ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे एक वुमेन भी जाने वाली है, ठीक है। देखिए इसमें 3 अमेरिकन है और एक कैनेडियन है, ठीक है। तो पहली बार भी ऐसा हो रहा है कि कोई अमेरिकन को छोड़ के भी नॉन अमेरिकन भी जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें इंक्लूडिंग अ वुमेन एंड एक अफ्रीकन अमेरिकन भी है, ठीक है, जो यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। तो इनके नाम देख लीजिए, एक का नाम है रेड वाइजमैन, ठीक है, जो कि कमांडर हैं, ठीक है। वाइल जो विक्टर ग्लोवर है, ठीक है, वो पायलट है। और क्रिस्टीना कोच, ठीक है, ये वो वुमेन है, ठीक है। और कनाडा कनाडा के हैं जर्मी हैसन, ठीक है। तो ये सब मिशन पे जाने वाले हैं, ठीक है। जो मिस्टर मिसिस क्रिस्टीना कोच है, ठीक है, और जो मिस्टर विक्टर ग्लोवर है, ठीक है, वो हिस्ट्री सेट करने वाले हैं क्योंकि मिस्टर मतलब ये जो है मिसिस क्रिस्टीना कोच, ये पहली वुमेन बनने वाली है, ठीक है, एंड फर्स्ट ब्लैक पर्सन, ठीक है। और मिस्टर ग्रोवर फर्स्ट ब्लैक पर्सन, ठीक है, जो कि मून पे जाएंगे, ठीक है। और मिस्टर हैसन विल बी द फर्स्ट नॉन अमेरिकन टू फ्लाई दी मून। तो आप देख सकते हैं गाइस चीन के बारे में, ठीक है। जो क्रिस्टीना कोच है वो पहली वुमेन बनने वाली हैं जो कि मतलब चांद पे जाने वाली है। उसके अलावा जो मतलब है विक्टर ग्लोबर, ठीक है, वो पहले मतलब कौन है, ब्लैक पर्सन है जो कि चांद पे जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो ये है अपने, हमने किसके बारे में अभी डिस्कस किया था, ये जो थर्ड वन थे मिस्टर हैसन, ठीक है। तो जर्मी हैसन ये कनाडा के हैं जो पहले नॉन अमेरिकन है जो नासा के मिशन पे जाएंगे, ठीक है। आप ये देख सकते हैं इनकी फ़ोटो, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा गाइस, हो सकता है जब ये चांद पे जाएं तो फिर ये पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। आपको बताना है कि किसने चार्ज लिया है वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी का। तो वाइस चीफ बन चुके हैं इंडियन नेवी के आपके संजय जसजीत सिंह, ठीक है। ये वाइस चीफ ऑफ नेवल साहब बन चुके हैं आपके 1 अप्रैल 2023 को, ठीक है। और ये ग्रेजुएट हुए थे NDA पुणे से, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे, एंड कमीशन हुए थे ये 1986 में इन एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ इंडियन नेवी, ठीक है। और अभी ये वाइस चीफ बन चुके हैं इंडियन नेवी के, ठीक है। और इन दी रिकॉग्निशन ऑफ, और इन्होंने काफ़ी बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, अपने करियर में। तो इसीलिए इन्हें मिला है फ्लैग ऑफिसर वाज अवॉर्डेड,
ठीक है। फिर इसके बाद नौसेना मेडल भी इन्हें मिला है, अति विशिष्ट सेवा मेडल मिला इन्हें 2020 में, ठीक है। 2009 में भी नौसेना मेडल मिला था। तो काफ़ी मतलब बहुत अच्छा काम किया इन्होंने अपने करियर में, ठीक है। और अभी वाइस चीफ बन चुके हैं नेवल स्टाफ के। आप ये देख सकते हैं फ़ोटो में, ये हैं ठीक है, जो नए हमारे वाइस एडमिरल बन चुके हैं, ठीक है, इंडियन नेवी के। तो इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। गाइस आपको बताना है कि हाल ही में वो कौन सी स्टेट है जिसने अनाउंस किया है वो, और वो फर्स्ट स्टेट बन चुकी है इंडिया की कि उन्होंने लॉन्च करी है कूल रूफ पॉलिसी 2023-28 टू कॉम्बैट क्लाइमेट। रूफ का मतलब होता है आपकी छत, ठीक है। तो उन्होंने कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च करी है 2023 से 28 के लिए, ठीक है। और ताकि वो क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैक्ट कर सके, उससे लड़ सके। तो वो कौन सी स्टेट ने लॉन्च करी है, वो है आपकी तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना बिकम दी फर्स्ट स्टेट इंडिया टू लॉन्च अ कूल रूफ पॉलिसी 2023 से 28 टू कॉम्बैक्ट द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। टू कॉम्बैक्ट द टेम्परेचर इंक्रीज द पॉलिसी कुड बी सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि CO2 का एमिशन भी कम होगा, ठीक है। और एनर्जी की कंजप्शन भी कम होगी। और इससे क्या होगा कि जो अर्बन हीट आइसलैंड है और हीट स्ट्रेस है वो भी कम होगा, ठीक है। वहाँ पे मतलब जो KTR है उनका कहना था कि ये जो पॉलिसी है, ठीक है, ये हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैंडेटरी भी होगी, ठीक है। और मतलब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इशू होगा, ठीक है, ओनली इफ़ देयर इज़ अ कूल रूफ। तो मतलब एक सर्टिफिकेट भी होगा कि आपको अपनी जो भी आप घर बना रहे हैं कुछ भी, तो आपको कूल रूफ बनाना पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ठीक है। और इम्प्लीमेंट अ कूल रूफ, ठीक है। और इससे एक चीज़ फ़ायदा ये होगा कूल रूफ बनाने से कि जो भी आपका एक्स्ट्रा मनी लगेगा ज़रूर एक टाइम में, लेकिन वो 2 साल में आपका रिकवर भी हो जाएगा, ठीक है। इफ़ पीपल आर मेड अवेयर 100% इम्प्लीमेंटेशन इज़ पॉसिबल, ठीक है। अब ये कूल रूफ करेगी क्या, ठीक है। तो ये पता है सिंपल सा काम करेगी जो आपकी कूल रूफ होगी गाइस, ये रिफ्लेक्ट कर देगी सनलाइट्स को, ठीक है। और ये कम ही ट्रैप करेगी, ठीक है। देखिए एक नॉर्मल छत होती है, अगर उसमें धूप बहुत ज़्यादा आ रही है तो वो ट्रैप कर लेगी उस चीज़ को, ठीक है। और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। पर ये ऐसा नहीं, ये रिफ्लेक्ट कर देगी सनलाइट को। जब एक बार मतलब आपकी सनलाइट पड़ रही है, ठीक है, चीज़ और वो रिफ्लेक्ट हो पा रही है, तो उतनी हीट एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगी। तो उतनी हीट एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी तो उसका मतलब है कि आपका रूम जो भी है, ठीक है, वो सब मतलब अंदर से आपकी जो रूम्स वगैरह है वो नॉर्मल रहेगा। अगर वो चीज़ नॉर्मल रहेगी तो आप उतने हाई टेम्परेचर पे AC या कूलर फैन नहीं यूज़ करेंगे, है ना, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। और अगर थोड़ी बहुत गर्मी है तो आप वैसे भी नहीं ऑन करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो एनर्जी बचाने में भी बहुत हेल्पफुल है ये चीज़, ठीक है। सिंस द रूफ आर कोटेड विद मटेरियल, कोई स्पेशल मटेरियल होगा जो हाईली रिफ्लेक्टिव एंड एमिसिविटिव होगा, ठीक है। तो वो कूल रखेगा सारा दिन, ठीक है। और इंटरनेशनली ऐसा नहीं है कि इंडिया ही कि तेलंगाना स्टेट करने वाली है, सिर्फ इंटरनेशनली बहुत सिटीज़ इस चीज़ को फॉलो कर रही है और इस चीज़ का बेनिफिट भी ले रही है ना। तो आप देख सकते हैं। सो गाइस आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।